महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे और उनका विवाह मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ। कालांतर में महाराज अंग के एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया वेन। वेन एकदम नास्तिक हुआ, अनीश्वरवादी हुआ। वेन से दुखी होकर के महाराज अंग अपने राज्य से एक दिन निकल गए और जाकर के एक गुफा में प्रवेश हो गए और भगवान की तपस्या करने लगे। प्रजा के समस्त लोग महाराज अंग को ढूंढने के लिए निकले। कुछ लोग घोड़े से ढूंढने के लिए गए, कुछ लोग हाथी से ढूंढने के लिए गए। महाराज अंग को देश विदेशों में खूब खोज की, लेकिन महाराज अंग का कहीं कोई पता नहीं चला। अब जब महाराज अंग का पता नहीं चला, प्रजा में राजा तो चाहिए, बिना राजा की प्रजा कितने दिन तक चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चल सकते। वेनु को ही राजा बना दिए। जब सब संत महात्मा मिलकर के वेन को राजा बनाए, तो जैसे ही वेन राजा बना, तुरंत एक प्रस्ताव पारित किया। नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचे इति न्यवारयत् धर्मो भेरि घोषेण सर्वशः। आज से ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई पूजन करेगा, ना कोई भजन करेगा, ना कोई किसी को भोजन करवाएगा, ना कहीं कोई भंडारा करेगा। और यदि करना बहुत ही अनिवार्य है तो जो कुछ भी करना है सब मेरे नाम से करे। पूजन करना है तो वेनाय नमः करके पूजन करे, हवन करना है तो वेनाय स्वाहा करके हवन करे। जिसको जो भी करना मेरे नाम से करे। सभी संत महात्मा मिलकर के वेन के पास गए, वेन को समझाने लगे कि देखो महाराज, यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। जब हम यज्ञ भगवान का पूजन करते हैं तो इससे इस जगत में, इस प्रजा में शांति रहती, सुख रहता है। लेकिन महाराज आप तो यज्ञ भगवान का ही अनादर कर रहे हैं। तो वेन संतों को गाली देने लगा। बालिशावदयोयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिरम्बरि मित्वा जारम्भते उपासते। संतों को डांटने लगा, आप लोग अधर्म को धर्म मान रहे हैं। ये आप जो यज्ञ भगवान का पूजन करते हैं अधर्म है। वर्तमान में जो राजा होता है भगवान होता है, इसे राजा के नाम का पूजन करना चाहिए, यही धर्म है। संतों को डांटने लगा, गालियां देने लगा। महात्माओं को बहुत क्रोध आया। हन्यताम हन्यताम ये सब पापा प्रकृति दारुणा। समस्त संतों ने मिलकर के वेन को बड़ी ऊंची ध्वनि से धमकाए, बड़ी ऊंची ध्वनि से वेन को धमकाने लगे। इतनी ध्वनि हुई संतों के बोलने में कि वेन पृथ्वी पर गिर गया और प्राणहीन हो गया। जब वेन प्राणहीन हो गया, फिर से पुनः समस्त संत महात्मा चक्कर में पड़ गए। कम से कम एक राजा था, भले अनीश्वरवादी था, नास्तिक था, कम से कम राजा तो था। अब किसे राजा बनावे? समस्त संत चक्कर में पड़े रह गए कि अब क्या करें। विचार विमर्श किए। विचार विमर्श करने पर संतों ने एक निर्णय लिया कि वेन के शरीर का मंथन किया जाए। समस्त संत महात्मा मिलकर के वेन के शरीर का मंथन किए। जैसे ही मंथन किए तो वेन के शरीर से एक काला कलूटा निषाद की उत्पत्ति हुई। वह निषाद हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज किस लिए आप मुझे बुलाए, मैं क्या करूं? महात्मा कहते निश्चित
तुम तो चुपचाप बैठ जाओ। पुनः संत महात्मा वेद के शरीर का मंथन किए। जैसे ही मंथन कर रहे थे कि अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म देख करके महात्मा प्रसन्न हो गए कि साक्षात प्रभु नारायण पधारे हैं। हमारी समस्या का समाधान लेकर के स्वयं भगवान प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम पृथु रखेंगे। बोले पृथु महाराज की। सभी संत महात्माओं ने मिलकर के महाराज पृथु को चक्रवर्ती सम्राट बना दिए, राजा बना दिए। राज सिंहासन पर बैठ करके अभिषेक किए। प्रजा के समस्त लोग हाथ जोड़ करके पृथु भगवान की महिमा का गान करने लगे। जैसे ही महिमा का गान कर रहे थे, पृथु महाराज ने रोक दी। कहते राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। अभी अभी आप मुझे राजा बनाए हो और जैसे मैं राजा बना आप मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो। मैंने अभी आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया अभी आपके लिए। मैं तो अभी अभी राजा बना हूं, फिर आप किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं? आप हमें जानते नहीं, अच्छे से पहचानते नहीं, आप हमारे स्वभाव को नहीं जानते, फिर किस बात की प्रशंसा आप कर रहे हैं? पृथु महाराज रोक दे। इस कथा से हमें आपको भी यह शिक्षा लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा कभी किसी की नहीं करना चाहिए। भले हमारा कितना भी बड़ा स्वार्थ हो, छिपा हो, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। यही बात पृथु भगवान कहते हैं कि महाराज झूठी प्रशंसा मत करिए। मैं अभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया। जब मैं आपके लिए कुछ करूं तब आप प्रशंसा करिए तो अच्छा लगता है। समस्त प्रजा के लोग पृथु महाराज के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु हम आपकी प्रशंसा इसलिए कर रहे थे कि हम लोग आपकी प्रजा में हैं, हम भूखे रहते, महाराज अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा कर रहे थे। पृथु महाराज कहते ये तो राजा का धर्म होता है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की समस्याओं को सुने। यह एक राजा का धर्म होता है। पृथु भगवान कहते हैं कि यह तो पृथ्वी का काम भी है कि एक दाना हमसे ले और उसके बदले में 100 दाना 100 गुना करके हमें प्रदान करे। लेकिन आप लोग पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं करते हैं। प्रजा के समस्त लोग कहते कि महाराज बारिश नहीं होती, अकाल पड़ा हुआ है। तो जब अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं होती, तो फिर अन्न कहां से पैदा होगा? पृथु महाराज तुरंत पृथ्वी को आदेश दिए, हे वसुंधरे, तुम्हारा काम है कि आप एक दाना लेकर के और उसे हजारों में परिवर्तित करें और उससे प्रजा का भरण पोषण हो। इस तरह से पृथु भगवान पृथ्वी माता से अनुग्रह की हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, लेकिन पृथ्वी नहीं सुनी। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। कहते हैं पृथु महाराज, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परान्मुखीम। हे वसुंधरे, तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करने के लिए तेरे मन में विचार कैसे आया? हे वसुंधरे, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता का रूप बना करके पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। हे भगवान, आप हमें क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को नहीं जान सकी और मेरा तो स्वभाव है महाराज कि जब जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने सारे रत्नों प्रकट कर देती हूँ। और जब कोई महाराज अधर्म करने लगता है तो मैं सारे रत्नों को अपने घर में रख लेती हूँ। इसके पहले आपके पिता महाराज वेन धर्म पर इतना कुठाराघात किया था कि जो यज्ञ करने में दान करने प्रतिबंध लगा दिए थे,
उससे मैंने महाराज अपने सारे रत्नों को अपने घरों में छिपा लिया था, और यही कारण था प्रजा को भूखे रहने का, यही कारण था महाराज आपकी प्रजा में अकाल पड़ने का। लेकिन महाराज आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, इसलिए मैं भी गाय बनकर के आपके सामने प्रकट हुई हूँ। महाराज आप मेरा दोहन कीजिए और समस्त प्रजा में वितरित करवा दीजिए। प्रथम महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का गाय से दोहन किए और प्रजा में वितरित करवा दिए। इससे समस्त प्रजा में सुख शांति हो गई। प्रथम महाराज अपने प्रजा में बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ करवा दिए। जैसे ही एक एक करके प्रथम महाराज यज्ञ करना प्रारंभ करवाए, सुरेंद्र की धड़कन तेज होने लगी कि कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ न कर ले तो फिर इंद्र इनको बनना पड़ेगा। इंद्र गया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। प्रथम महाराज के पुत्र थे, इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिए, तब से उनका नाम विजिताश्व पड़ गया था। पुनः यज्ञ किए, इंद्र पुनः साधु वेश बनाया और फिर से यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, यहीं से पाखंडी की परंपरा शुरू हुई थी। जो पापस्य खंडा इति पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है उसी को पाखंड कहते हैं। इसलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे ही प्रथम महाराज घोड़े की खोज में सबको भेजे, इधर ऋषि महात्मा कहते हैं कि महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में ही इंद्र का आवाहन करके इंद्र को हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे। क्योंकि महाराज ये जो जितने भी देवता है ये सब ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनस्य देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनस्य देवता, महाराज ये जो देवता ये मंत्रों के अधीन है, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, यह मंत्र महाराज ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। हे महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, मंत्र में इतनी शक्ति थी कि इंद्र खींचे हुए चले आने लगे। इंद्र का आवाहन किए, इंद्र आ गए और जैसे इंद्र को पकड़ करके हवन कुंड में स्वाहा करने वाले थे, स्वयं विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। कहते हैं ब्राह्मण दे दो, आप ये क्या कर रहे हैं? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। ब्रह्मा जी आकर के रोके और कहते हैं कि महाराज इसमें सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। प्रथम महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिए। ब्राह्मण शांत हो गए। प्रथम महाराज का क्रोध शांत हुआ, इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। राजा प्रथु से कहते हैं महाराज प्रभु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रख करके मुझे प्रसन्न कर दिया है, और जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रथु महाराज से कहते हैं कि महाराज आपको क्या चाहिए? प्रथु महाराज भगवान के दिव्य छटा को देख करके प्रसन्न हो गए और कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, हे प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी प्रजा का समस्त कार्य प्रभु आपकी कृपा से ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इसलिए प्रभु मेरे मन में कुछ भी वरदान मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते कुछ मांग लो। भगवान बार बार कहते लेकिन प्रथु महाराज कहते नहीं महाराज
ये जो मेरा राजपाट चल रहा है सब केवल आपकी कृपा से ही चल रहा है। देख कितना सुंदर भाव है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अखबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला कौन होगा। आमा है तेरा दामन, आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान कहते हैं प्रभु महाराज से कुछ वरदान मांग लो, प्रभु महाराज कहते हैं प्रभु यह मेरे राज में जो भी चल रहा है प्रभु आपकी कृपा से ही चल रहा है। कहते हैं कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी महाराज तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। इसलिए जो भी संचालन चल रहा महाराज आपकी कृपा से ही चल रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि महाराज प्रभु कुछ मांग लो।
पृथु महाराज कहते हैं महाराज मेरे मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप बहुत प्रसन्न हैं, आप देना ही चाहते हैं तो महाराज मेरे यह जो 2 कान हैं इससे कथा श्रवण करने में मैं भी असमर्थ हूँ, इसलिए महाराज मुझे 10,000 कान की शक्ति दे दीजिए ताकि मैं आपकी कथा श्रवण कर सकूं। भगवान आशीर्वाद दिए। आज पृथु महाराज को 2 कानों में ही 10,000 कानों के समान श्रवण करने की शक्ति भगवान प्रदान कर दी। इस तरह से पृथु महाराज को नारायण भगवान आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। आज भगवान की कृपा से पृथु महाराज की धर्म ध्वजा पृथ्वी पर चारों तरफ स्थापित है। एक बार सारी प्रजा को अपने पास बुला करके पृथु महाराज बैठा लिए और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि भाई सभ्या श्रोतो भद्रम व साधको जाति आगता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि प्रजा का कर्तव्य होता कि राजा को कर दे और राजा का कर्तव्य होता कि प्रजा से कर ले और प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे, धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर को अथरों में लगाता है, अपने प्रजा में उचित शिक्षा की उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता, वह राजा पापी होता है। इस तरह से पृथु महाराज अपने प्रजाजनों को बढ़िया सुंदर उपदेश दे रहे थे। अचानक आकाश मंडल से बिजली चमकी और चारों वेद मूर्तिमान मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान 4 ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रकट हुए। जैसे पृथु महाराज उनका दर्शन किए, दर्शन करते साष्टांग प्रणाम के चरणों में गिर गए। सारी प्रजा ने सनकादिक ऋषियों का सम्मान किए, चरण धोए, सुंदर फूलों का हार पहनाए, माला पहनाए, यथाविधि पूजन किए। पूजन के उपरांत पृथु महाराज पूछने लगे महाराज आपकी क्या सेवा की जाए। मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो नहीं कर सकता, क्योंकि संत महात्मा स्वतंत्र होते हैं, संपन्न होते हैं। इसलिए महाराज जिस गृहस्थ में आप जैसे गृहस्थ जीवन पवित्र हो जाता, वह घर पवित्र हो जाता है। और जिस भवन में आपके चरण धोने से चरण अमृत गिर जाए महाराज, वह तो तीर्थ बन जाता है। इसी को पाद तीर्थ कहते हैं। पृथु महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। तब सनत कुमार जी बोले कि राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की चर्चा होती है। इसलिए महाराज आप ध्यान से सुनिए, हम आपको समस्त शास्त्रों का सार, समस्त शास्त्रों का निचोड़ एक शब्द में सुनाई दे रहे हैं। शास्त्रेषु यानेन सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सत्र विवशेषु हेतुम् असंग आत्मव्यतिरिक्तयात्मने तृणावलते ब्राह्मणे गुणे चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण के लिए केवल एक उपाय निश्चित किया गया है कि अपने आप को परमात्मा के चरणों से जोड़ लो। कबीरदास जी कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोयो, कि दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होयो। यह समस्त शास्त्र और पुराण का निचोड़ है कि जिसे हम सुख देंगे वह हमें सुख प्रदान करेगा और जिसे हम दुख देंगे वह हमें दुख प्रदान करेगा।
जो तो को काटा हुए ताहि हुए तू फूल, तो को फूल है को है त्रिशूल। आपके लिए कोई कितना भी बुरा करता है, कोई कितना भी बुराई करता है, आपकी करने दीजिए, आप उसके साथ केवल अच्छाई कीजिए, क्योंकि हमारा जन्म बुरा करने के लिए नहीं हुआ, अच्छा करने के लिए हुआ। आपके साथ कोई लाख बुराई करे, आप उसके साथ अच्छाई ही अच्छाई करें। इसके बदले परमात्मा में क्या प्रदान करेंगे? जो हम अच्छाई उसके साथ कर रहे हैं, आज परमात्मा वही अच्छाई हमें प्रदान करेंगे। और जो व्यक्ति हमारे प्रति बुराई करता है, उसके लिए बुराई ही भगवान देंगे। इसलिए समस्त व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। यह जीवन क्षणभंगुर है, ना जाने कब इस जीवन से अंतिम सांस निकल जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक इस जीवन में परमात्मा हमें रख रहे हैं, सबके साथ प्रेम बना करके रहें, सद्भाव बना करके रहें। इस तरह सुंदर ज्ञान प्रभु भगवान को सनकादिक ऋषि प्रदान किए। जैसे ही प्रभु महाराज को सनत कुमार जी ने यह ज्ञान दिया, उपदेश दे करके जाने लगे, प्रभु महाराज प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज आप हमें इतना सुंदर उपदेश दिए हैं, इसके बदले में आप कुछ दक्षिणा लेते जाइए। जब हम कहीं किसी से उपदेश सुने, हमारे ज्ञान का मार्ग जिससे प्रशस्त हो, उसे कुछ ना कुछ दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। यदि हम खाली हाथ उपदेश सुनते हैं, वह उपदेश हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कभी फलीभूत नहीं होता। यही बात प्रभु महाराज सनकादिक ऋषि से कहते हैं कि महाराज आप हमें इतना सुंदर उपदेश दिए हैं, आप इसके बदले में दक्षिणा देते जाइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज जब आप दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए, और आप हमें इस प्रवचन की तुलना में क्या देंगे? प्रभु महाराज हाथ जोड़े और कहते हैं कि महाराज प्राणादारा सुधा ब्रह्मा ग्रहाच सपरीक्षदा राज्यं बलं महीघोषो इति सर्वं निवेदितम्। देखिए कितना सुंदर भाव प्रभु महाराज का। प्रभु महाराज कहते हैं कि महाराज इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना परिवार, और जहाँ तक महाराज मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक है, इति सर्वम निवेदितम। महाराज ये सारा सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। सनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए, कहते धन्य महाराज प्रभु, आप जैसे उदार स्वभाव वाला व्यक्ति हमने आज तक देखा नहीं। लेकिन जब शिष्य अपनी सारी संपत्ति प्रदान करते, सारा सर्वस्व देते, तो गुरु जी को भी क्या चाहिए? वह सारी संपत्ति लेना नहीं चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज यदि आप हमें ये सारा सर्वस्व दे रहे हैं तो ठीक है, आज ये सारा सर्वस्व, सारा साम्राज्य हमारा होगा, लेकिन हमें इस राज्य को सुरक्षा की दृष्टि से आपके यहाँ रखते हैं। इस प्रजा की, इस राज्य की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपका काम है। आज से इसकी सारी व्यवस्था अच्छे तरीके से आपको संभालना है। इस तरह से सनकादिक ऋषि प्रभु महाराज को उपदेश दिए और सारा राज्य दे करके वह अंतर ध्यान हो गए। बोले संत भगवान की। गुरु शिष्य का यही स्वरूप होना चाहिए।
शिष्य अपना सारा आत्मसमर्पण गुरु के चरणों में कर दे और बदले में गुरु को क्या चाहिए कि उसका सारा सर्वस्व अपने पास नहीं रखे। उदाहरण के तौर पर समझें, हमने घर में कोई आयोजन किया, धन की कमी पड़ी, जेवरात लिए और सेठ जी के यहां जाकर के उसे गिरवी रख दिए, उसके बदले में पैसे लिए और घर आ गए। क्या कहते हैं कि सेठ जी जब हमारे पास इतना धन हो जाएगा तो हम इसे वापस ले लेंगे और आपका धन दे देंगे, यही कहते हैं। अब यदि सेठ जी आपके उन जेवरातों को यूज करने लगे, उपयोग करने लगे और तोड़ दें, जब आप धन लेकर के सेठ जी के पास जाएंगे, सेठ जी से बोलेंगे हमारे जेवरात दीजिए, तो सेठ जी आपको टूटे हुए जेवरात देंगे तो क्या आप ले लेंगे? नहीं लेंगे। आपने सुरक्षा की दृष्टि से सेठ जी के पास रखे थे और जब आपके पास पूरा धन हुआ, आपके जेवरात सुरक्षित हुए, तब आप सेठ जी का धन वापस किए, आपने जेवरात लेकर के अपने घर आ गए। तो जेवरात तो आपके हुए ना, भले सुरक्षा की दृष्टि सेठ जी के यहां रख दिए थे, लेकिन जब जेवरात आपके थे तो सेठ जी का क्या फर्ज है, क्या धर्म है? उन जेवरातों की सुरक्षा करें। यदि टूट जाएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो सेठ जी आपकी जेवरातों की सुरक्षा बढ़िया तरीके से करेंगे। यदि अपने मोहल्ले में चोरी हो रही है, हम जानते कि ये चोर है, चोर को ही गार्ड बना दे, भाई आपको देखना चोरी नहीं होने पाए, तो क्या चोरी हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि भाई जब चोर ही गार्ड बना हुआ, चोरी सुरक्षा कर रहा है, जब चोरी होगी तो आप उसे ही जाकर के पकड़ेंगे, भाई आपको सुरक्षा के लिए रखा गया था। यही बात सनकादिक ऋषि कर सारा राज्य पृथु महाराज को दे दिए कि आप इसकी सुरक्षा करिए। पृथु महाराज के मन में भी यह रहे कि यह राज्य मेरा नहीं है। और इसके बदले में गुरु और सदगुरु, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। अब गुरु और सदगुरु जो हमें सद आचरण करते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और हमें समय समय पर उपदेश देते रहें, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात बतलावे, वही सदगुरु होते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन वरी हुए। महाराज प्राचीन वरी बड़े ही कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, लेकिन यज्ञ कैसे कराते थे? उसमें पशुओं की बलि दिया करते थे, हिंसात्मक यज्ञ किया करते थे। तो नारद जी एक दिन राजा प्राचीन वरी के पास आए और राजा प्राचीन वरी को महल से बाहर निकाल करके ले गए और कहते देखिए महाराज, ऊपर की ओर देखिए। प्राचीन वरी जितने भी पशुओं की हिंसा किए थे, वह पशु आंखें खोल फाड़ करके प्राचीन वरी की ओर देख रहे थे। प्राचीन वरी पूछते कि महाराज, ये मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नारद जी बतलाते हैं कि ये वो पशु हैं जिनकी आपने यज्ञों में हिंसा की है। ये पशु आपको देख रहे हैं कि राजा कब आए और कब हम इससे बदला ले। तब महाराज प्राचीन वरी नारद जी से कहते कि महाराज, वेदों में ही लिखा है कि बलि देना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है,
लेकिन वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है, निवृत्ति परक है। जैसे एक नास्तिक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक जगह कि वेद पढ़ना पाप है। वह नास्तिक व्यक्ति उस पुस्तक को लिया और चारों जगह धर्म प्रेमियों को ले जाकर के दिखाने लगे, देखिए पुस्तक में लिखा कि वेद पढ़ना पाप है। बोले अच्छी बात है, वेद पढ़ना पाप है। अब कहीं धर्मी व्यक्तियों के पास जाए, कहीं अधर्मियों के पास जाए, तो जो अधर्मियों को वह तो मान जाएंगे कि वेद पढ़ना पाप है। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति के पास वह गया और दिखाने लगा, देखिए इसमें लिखा वेद पढ़ना पाप है। तो महापुरुष संत जी कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी पुस्तक है तो पन्ना पलट कर फिर पीछे देखो, पीछे भी कुछ लिखा होगा। ये थोड़ी कि यहीं से पुस्तक समाप्त हो गई है। पन्ना पलटाए और उसमें सबसे ऊपर लिखा था अशौच अवस्था में। तो वेद पढ़ना पाप है अशौच अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप नहीं है। उसको समझाए तब उसके बाद समझ में आई। इसी तरह से शास्त्रों में हिंसा के लिए लिखा है, लेकिन नर बलि और पशु बलि के लिए नहीं लिखा गया। हिंसात्मक नहीं करना चाहिए। बलि के लिए अमुक अमुक साधन बनाए गए। जैसे कोई नारियल की बलि करता है, कोई कुष्मांड बलि करता है, कोई नींबू बलि करता है। हिंसात्मक यज्ञ नहीं करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं लेना चाहिए। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करिए, आप उसमें हिंसा कर दें, उसका पाप आपके सिर में लगेगा। इस तरह से नारद जी समझा रहे थे राजा प्राचीन वर्षि को, लेकिन राजा प्राचीन वर्षि के बात समझ में नहीं आ रही थी।